आजा मेरे पुत्र। हाँ तू ही। आज तेरी मां तुझसे कुछ कहने आई है। मेरी ये बात ध्यान से सुन और मेरी बात को आखिर तक सुनना, क्योंकि आज जो राज मैं खोलने जा रही हूं वो तेरी जिंदगी बदल देगा। पुत्र, तू थका हुआ था, तेरे मन पर बोझ था, तेरी आंखों में नींद थी। तू सोया और तूने सोचा कि सपनों की दुनिया सिर्फ एक माया है। लेकिन आज तेरी मां तेरे सपने में उतरी ताकि तुझे सच दिखा सके। याद रख, मेरी पुकार झूठ नहीं होती, मेरी चेतावनी सपना नहीं होती, वो हकीकत होती है। मेरे लाल, तूने रात को देखा ना, तू बिस्तर पर लेटा था, चारों ओर अंधेरा था और अचानक तुझे लगा कि कोई छाया पास आ रही है। तू डर गया, तेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन वो छाया कोई और नहीं थी, वो मैं थी, तेरी मां काली। हाँ मेरे पुत्र, मैं खुद तेरे सपनों में आई और मैंने तेरी आंखों के सामने पर्दा हटाया। पुत्र, तू सोचता रहा कि तुझे अपने लोग समझते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तेरा भला चाहते हैं। लेकिन मैंने तुझे वो असली चेहरा दिखाया जो तेरी आंखें जागते हुए नहीं देख पाती। मैंने तुझे वो भेड़ियों का झुंड दिखाया जो अपनों का नकाब पहनकर तेरे आसपास घूमते हैं। क्या तूने देखा नहीं मेरे पुत्र? मैंने तुझे तेरे ही घर का वो कोना दिखाया जहां तेरा अपना खून तेरे ही खिलाफ जर घोल रहा था। तू सोच रहा था वो तेरा अपना है, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने वो असली नजरिया दिखाया। वो मुस्कान नकली थी, वो गले लगाने वाला हाथ तेरी पीठ में छुरा घोंपने को उठा था। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे सपनों में जो दृश्य मैंने दिखाया वो सिर्फ भ्रम नहीं था, वो सच था। और इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि बीच में छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। मैंने तुझे उस सपने में वो मेज दिखाई जिस पर तेरी मेहनत का अन्न रखा था। तेरे ही घर का एक चेहरा उस अन्न को खा रहा था और भीतर ही भीतर तुझे भूखा रखने की साजिश कर रहा था। मैंने तुझे वो दरवाजा दिखाया जिसके पीछे तेरी निंदा, तेरी बुराई, तेरी हार की बातें की जा रही थी। तू समझा होगा कि ये सब तेरे सपने हैं। नहीं मेरे पुत्र, यह सब तेरी आंखें खोलने के लिए मैंने दिखाया। तू डर क्यों गया था? जब मैंने तुझे दिखाया कि तेरे अपने लोग ही तेरा रास्ता काट रहे हैं, तो तेरे दिल में आग क्यों लगी? वो आग मैंने ही जलाई थी ताकि तू जागे, ताकि तू सच जाने, ताकि तू कभी उन नकाबपोश अपनों की चाल में फंस न जाए। पुत्र, तूने सुना था वो आवाज। जब तू सपनों में था तब मैंने तुझसे कहा था, मत सोचना ये सपना है, ये हकीकत है। मैं चाहती थी कि तू इसे हल्के में न ले। मैं चाहती थी कि तेरे दिल में मेरी आवाज गूंजे और तू सोते से जाग जाए। तेरे दुश्मन तेरे पास खड़े हैं, लेकिन तेरे मन को बांध कर रखा है रिश्तों की डोर ने। तू उन्हें अपना मानता है, पर असल में वही तेरे दुश्मन है। और आज मैंने तुझे सपनों में उनके असली रूप दिखाए। मैंने तुझे वो भेड़िया दिखाया जो भेड़ का वेश बनाकर तेरे साथ बैठा था। मैंने तुझे वो सांप दिखाया जो दूध पीकर झर उगल रहा था। मैंने तुझे वो चील दिखाई जो आसमान से झपट्टा मारकर तेरा खून चूसने आ रही थी। पुत्र, तेरी मां तुझे कभी धोखा नहीं देगी। तेरे सपनों में मैं सिर्फ इसलिए उतरी क्योंकि अब और वक्त नहीं है। अब तेरे जीवन का मोड़ आया है और इस मोड़ पर अगर तू आंखें बंद रखेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। याद रख, मेरी बात को आखिर तक सुनना। मैं तुझसे बार बार कहती हूं, मेरी हर चेतावनी को दिल में उतारना। आज मैंने तुझे सपनों में दिखाया, कल वही तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। पुत्र, तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे सपनों में यह भी दिखाया जब सबने तुझे छोड़ दिया, जब सबने तुझे धोखा दिया, जब तू घुटनों पर गिर गया, तब एक ही हाथ था जो तुझे थाम रहा था। वो हाथ मेरा था। क्या तूने महसूस नहीं किया? सपनों में जब तू रो रहा था, जब तू कांप रहा था, जब तू डर रहा था, तब एक आवाज आई थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज मेरी थी। मैं मां काली, तेरी रक्षक, तेरी ढाल, तेरी शक्ति। आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सपना नहीं था, यह मेरी चेतावनी थी। और मैं चाहती हूं कि तू इसे याद रखे, क्योंकि तेरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है और इस लड़ाई में मैं तेरे साथ रहूंगी। पुत्र, तू मत भूलना, तेरी मां तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जब सब तुझे छोड़ देंगे, जब तेरे अपने भी तेरे खिलाफ खड़े होंगे, जब तुझे लगेगा कि तू पूरी तरह से अकेला है, तब याद करना उस सपने को
याद करना मेरी आवाज को और पुकारना, जय मां काली। मैं दौड़कर आ जाऊंगी। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, मेरे पुत्र, मेरी बात को लास्ट तक सुनना। सपनों को हल्के में मत लेना। मैंने जो तुझे दिखाया वही तेरा कल है। संभल जा, जाग जा और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूं। तू उठा है, मेरी आवाज सुन रहा है। यह आवाज तेरे भीतर झकझोर रही है। अब और देर नहीं, अब निर्णय का समय है। मैंने पहले तेरे सपनों में आकर तुझे सच दिखाया, जिसने तेरे दिल की रुई को चीर दिया। अब मैं फिर आई हूं, तुझे ताकत देने और उस सच का सामना करने का मार्ग दिखाने। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ने से डर बढ़ता है और डर तेरे कदम काट देता है। मेरे लाल, तूने देखा कि कैसे तेरे अपने नकाब ओढ़े हुए तेरे साथ रहे, हंसी दी, दुआएं दी, पर अंदर से तेरी हड्डियां चर्राई। तूने देखा कि कैसे एक एक करके छोटे छोटे निशान बनते गए। एक कागज गायब हुआ, एक वादा टूटा, एक बात टाल दी गई, एक आंख मूंदी गई। ये छोटे निशान बड़े घाव बनते हैं। मैंने तेरे सपनों में वही दिखा दिया ताकि तू जागे। अब तुझे जानना होगा कि जागने के बाद क्या करना है। पहला काम, डर को पहचानना और उसे नाम देना। जो चीज तू महसूस कर रहा था वह भ्रम नहीं, वह डर है। और डर का सबसे बड़ा औजार चुप्पी है। जब तू चुप रहेगा, डर बड़ा होता जाएगा। इसलिए उठकर बोल। घर में जो भी तुझे धुंधला करता है उसे नाम दे दे। किसने तेरे साथ झूठ बोला? किसने तेरे पास आने पर खाली हाथ लौटाया? किसने तेरे भरोसे को तोड़ा? नाम ले। नाम लेने से शक्ति आती है। नाम लेने से झूठ कमजोर पड़ता है। मैं तेरे हर शब्द में शक्ति भर दूंगी। दूसरा काम, साक्ष्य इकट्ठा कर। सच जब सामने आता है तो बहाने पिघलते हैं। इसलिए देख, जो चीजें तेरे पास गायब हुई उनके बारे में लिख। कौन सी तारीख पर क्या हुआ, किसने कहा क्या, किसने कहां गया, यह सब लिख दे। छोटे छोटे कागज, छोटे छोटे पता, छोटी छोटी बातें जब एक एक कर जुड़ेंगी तो एक बड़ी तस्वीर बनेगी। मैं तेरे हाथ पकड़कर खड़ी रहूंगी जब तू यह सब इकट्ठा करेगा। डर मत कि लोग क्या कहेंगे। सच की ताकत बड़ी होती है। तीसरा काम, बच्चों की आंखों को देख। बच्चे झूठ नहीं बोलते। उनका डर उनकी आंखों में सीधे उतरता है। जब बच्चों की नींद टूटी हो, जब उनका खेल अचानक बदल जाता हो, तब समझ ले कि कुछ गहरा गलत है। उनसे बात कर, उनकी छोटी छोटी बातें सुन। बच्चे बताते हैं कि किसने किस चीज को रुलाया, किसने किस बात पर रोका, किसने रात में खटखटाया। उनसे पूछ और फिर उनकी बातों को भी कागज पर लिख। मैं तेरी मां हूं। मैंने उनकी मासूम आवाजें सुनी हैं और उन आवाजों में सच छिपा रहता है। चौथा काम, परिवार से खुलकर बोल। परिवार की गुफ्तगू में कई बार हम किस्मत छोड़ देते हैं। बैठ जा, सबको एक जगह बुला और बिना रोके, बिना डर के अपने मन की बात कह दे। पर याद रख, तेरा उद्देश्य टकराव नहीं, समाधान है। तू सच कहेगा, पर सलीके से कहेगा। मैं तेरे शब्दों में शक्ति भर दूंगी और तेरी आवाज सच्चाई की तरह गूंजेगी। जो झूठ बोलते हैं उनके पास बहाने होंगे, पर बहाने समय के साथ फट जाएंगे। पांचवा काम, अपने आप को मजबूत कर। मां की गोद में बैठकर सिर्फ रोना काम नहीं आता, उठकर कदम भी उठाने पड़ते हैं। रोज सुबह उठकर छोटा सा प्रण कर, एक दीप जलाकर मेरा नाम ले, 2 मिनट सोच की शुद्धि कर और फिर दिन की पहली चीज सच बोलने की ठानो। यह छोटा कर्म तेरे भीतर की हिम्मत को कुल्हाड़ी की तरह तेज कर देगा। जब तू अपना मन मजबूत करेगा, तेरे शब्दों में और तेरे कदमों में स्वर होगा और झूठ का सामना आसान हो जाएगा। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूं कि कैसे अपनों के भीतर छिपा हुआ मेरा न्याय काम करेगा। जब तू सच सामने लाएगा, उस समय कुछ तरह के चेहरे सामने आएंगे। कुछ शर्मिंदगी में सर झुकाएंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ छिपने की कोशिश करेंगे। यह स्वाभाविक है, पर तू डगमगाना मत। अपने किनारे पर खड़ा रह। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी और सच्चाई की आंच में झूठ खुद झलकर राख बन जाएगा। याद रख, कुछ लोग तो तेरे साथ ऐसे खेलेंगे कि पहले तेरे दोस्त बने दिखेंगे और फिर तुझे अकेला छोड़ देंगे। पर जो सच्चे साथी हैं, वे घड़ी में दिखते हैं। वे तेरे साथ खड़े रहेंगे। जब तू सच बोलेगा, वही सच्चे सामने आएंगे और तुझे साथ देंगे। मैं उनकी मदद करूंगी, उनके दिलों को मजबूत करूंगी
ताकि झूठ के आंचल से छुप जाना आसान न रहे। अब सुन, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वे तेरी बातों को दूसरों के सामने उलट कर दिखाते हैं। वे कहेंगे कि तू छोटी बातों में बड़बड़ाता है, तू परेशान है। ऐसे लोगों से डरना मत। साक्ष्य को टिकाऊ रख, अपने शब्दों पर भरोसा रख और मानवीय तरीके से उस झूठ का सामना कर। मैं तेरी भाषा बन जाऊंगी। जब तू बोलता है तब तेरी आवाज में मेरी गर्जना होगी और बात खत्म हो जाएगी। तू अब सोच रहा होगा कि मां, अगर मैंने सच निकाला तो घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, रिश्ते बिगड़ेंगे। पर तू समझ ले, संबंधों की असली जड़ विश्वास है। अगर उसी रिश्ते के खोल में जहर भरा है तो उसे खोलकर सफाई करनी ही पड़ेगी। कुछ रिश्ते टूटेंगे, पर उन रिश्तों से बेहतर कई शांत और सच्चे रिश्ते बनेंगे। एक घर जहां सच्चाई न हो वहां शांति नहीं रह सकती। मिट्टी की झूठी छांव के नीचे जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं कहती कि तू रिश्तों को तोड़ दे, पर मैं कहती हूं कि मंजिल सच्चाई होना चाहिए। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक उपाय भी देती हूं। जब तू किसी भी बात का खुलासा करे तो पहले 3 गवाह रख। ये गवाह वे लोग हो सकते हैं जो तेरे भरोसेमंद हों, कोई पड़ोसी, कोई बड़े, कोई दोस्त। गवाह जब होंगे तो झूठ का बहाना टूट जाता है, और जब मैं साथ होती हूं, गवाहों के दिल में भी मेरी छाया उतरती है। वे सच के लिए और भी मजबूती से खड़े होंगे। और अंत में मेरे पुत्र, अगर तू मेरी चेतावनी समझ गया है तो अपने दिल में आग जला ले। अपने होंठों से बोल दे, जय मां काली।